अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिली अफकार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सालिसी किरदार को लेकर के लगातार मुल्क भर में सवाल खड़े हो रहे हैं। गुज़िश्ता कल भी मैंने आपको एक अपडेट दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी सालिसी किरदार को लेकर के जिसका ऐलान बाज़ाब्ता ट्रंप ने किया था, उसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी हुकूमत से सवाल किया था कि जब हमारा 2 जुलाई 1972 का शिमला मुआहदा मौजूद है तो उसके बावजूद सालिसी किरदार को कबूल करने का क्या मतलब है। अब इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने भी मोदी हुकूमत से सवाल पूछा है। कांग्रेस ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंगबंदी का ऐलान ट्रंप की जानिब से किए जाने को हैरानकुन करार दिया है और सवाल उठाया है कि क्या हुकूमत हिंद ने इस सालिसी को तस्लीम किया है। गुज़िश्ता कल इतवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी सचिन पायलट ने कहा कि हालिया वाक़यात में गैर मामूली तेज़ी आई है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया पर जंगबंदी का ऐलान दुनिया भर के लिए हैरत का सबब बना हुआ है। सचिन पायलट ने कहा कि यह शायद पहला मौका है कि अमेरिका के सदर ने सोशल मीडिया पर जंगबंदी का ऐलान किया है, जबकि इससे पहले अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा था कि यह उनका मसला नहीं है। ताहम सिर्फ 2 दिन बाद अमेरिकी सदर, नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा ने एक के बाद दीगर जंगबंदी की बात की और इसके बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तरफ से भी इसकी तस्दीक कर दी गई। कांग्रेस लीडर ने कहा कि यह मामला दाखिली नौइयत का है और उसे बैनुल अक़वामी रंग देना काबिल कबूल नहीं है। अगर अमेरिका के किसी बयान में कश्मीर का जिक्र आता है तो यह इंतहाई हसास और तशवीशनाक बात है। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि यह हज़ारों साल पुराना मसला है, जबकि हकीकत यह है कि तक़सीम हिंद को अभी 76 साल ही हुए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरफ से इस तरह की मुदाखलत और सालिसी का इशारा इस बात को तक़वीत देता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़े को दोबारा आलमी मसला बनाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आया इस सालिसी को हिंदुस्तान ने कबूल किया और अगर किया तो किन शराइत पर कबूल किया। सचिन पायलट ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पहलगाम हमले और उसके बाद की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाया जाए ताकि मुल्क मुत्तहिद होकर के अपना मौक़िफ़ आलमी बिरादरी के सामने पेश करे। उन्होंने याद दिलाया कि 1994 में कांग्रेस हुकूमत ने पार्लियामेंट में एक करारदाद मंजूर की थी जिसमें पीओके को वापस लेने की बात कही गई थी और अब वक्त आ गया है कि हम उस करारदाद को दोहरा कर दुनिया को वाज़ेह पैगाम दें। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस उन शहरियों के अहले खाना के साथ ताज़ियत करती है जो सरहद के करीब शेलिंग या दहशत गर्दाना हमलों में जान की बाजी हार चुके हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी फ़ौज की बहादुरी को सलाम पेश करते हुए कहा कि हमें अपनी फ़ौज पर फ़ख्र है जिसने हर मौके पर अपनी जान हथेली पर रख कर के मुल्क का दिफा किया है। पायलट ने मजीद कहा कि हुकूमत को मुल्क की तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेना चाहिए क्योंकि हर पार्टी ने इख्तिलाफ भुला करके हुकूमत को दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई में मुकम्मल हिमायत दी थी। उन्होंने जोर दिया कि इस बार जब आल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए तो वज़ीर आज़म को खुद मौजूद होना चाहिए ताकि तमाम फरीकों को एतमाद में लिया जा सके। उन्होंने कहा कि जंगबंदी के फ़ौरन बाद भी पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ होती रही हैं जिससे इस ऐलान की साख मशकूक हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर जंगबंदी के बावजूद फायरिंग जारी रही तो फिर इसकी क्या जमानत है कि मुस्तकबिल में ऐसी खिलाफ वर्जियाँ नहीं होंगी। पायलट ने कहा कि पाकिस्तान का सियासी और फौजी ढांचा हिंदुस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसलिए इस तरह के जंगबंदी मुआहदों पर एतमाद करना मुश्किल है जब तक वाज़ेह ज़मानतें ना दी जाएं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह इन तमाम सवालात के जवाब दे और वाज़ेह करे कि क्या वाकई किसी बैनुल अक़वामी दबाव या सालिसी के तहत जंगबंदी की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि अब तक हमारी गुज़िश्ता कई दहाइयों की जो खारजा पॉलिसी थी वो बिल्कुल वाज़ेह थी, उसमें सालिसी मुज़ाकरात या किसी तीसरे फरीक की शमूलियत की कोई गुंजाइश नहीं थी, चाहे वज़ीर आज़म कोई भी हो या हुकूमत कोई भी हो। लेकिन अमेरिका के बयान के बाद इन तमाम बातों पर सवाल उठना लाजमी हो गया है। इसीलिए मैं सिर्फ इतनी अपील करूंगा कि हुकूमत को फौरी तौर पर एक आल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए और हमारे फौजी जवानों ने गुज़िश्ता दिनों में जो कारनामा अंजाम दिया है हमें उस पर बहुत फ़ख्र है। हमारी अफवाज की ताकत, दलेरी, महारत, शजाअत, दुरुस्तगी और इसी तरह से उन्होंने पाकिस्तान को जो सबक सिखाया है उस पर हमें बेहद नाज है। तो बहरहाल कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर सचिन पायलट ने ये मोदी हुकूमत से सवाल किए हैं कि जब हमारा 1972 का शिमला मुआहदा मौजूद है तो फिर अमेरिका की सालिसी को कबूल करने का क्या मतलब है। और इसी तरह के सवालात मुल्क भर में किए जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के
دیگر پارٹیوں کے سیاسی لیڈران بھی اس سوال پر آواز اٹھا رہے ہیں کہ جب 1972 کا شملہ معاہدہ موجود ہے تو پھر ثالثی کردار کو قبول کرنے کا کیا مطلب ہے، اور مودی حکومت نے کس شرط پر اس ثالثی کردار کو قبول کیا ہے۔ خیر ناظرین کرام، ابھی بھارت سرکار کی جانب سے ان تمام سوالوں کا کوئی بھی جواب نہیں آیا ہے۔ بھارتی حکومت ان سوالوں کا جواب دے گی یا نہیں، اسی طرح سے آل پارٹی میٹنگ بلائے گی یا نہیں، اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ابھی اس خبر میں اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔